बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th। आज हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसके वर्ड्स मीनिंग आपको बताएंगे, फिर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन से आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। तो इसके लिए आपने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उसका पेज नंबर बेटा आपने ओपन करना है 139 पैसेज नंबर 7। 139 पैसेज नंबर 7। अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं। वो बटन, फीते, सुइयाँ, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं। कुछ जेब तराश भी अनारकली आते हैं। अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें। अब देखें बेटा, इसमें हम अंडरलाइन करने लगे हैं। जैसे मसरूफ़ तरीन को अंडरलाइन किया है, उसके बाद बरा, उसके बाद रहती, उसके बाद हर किस्म, उसके बाद नंबर 5 पे सैर व तफरीह, नंबर 6 पे फेरी वाले, नंबर 7 पे फीते, नंबर 8 पे क्लिप, नंबर 9 पे जेब तराश और नंबर 10 पे होशियार। ये अंडरलाइन किए हैं वर्ड। इनके वर्ड्स मीनिंग आपको अंडरस्टैंड कराए जाते हैं। सबसे पहले ये देखें बेटा, पेज नंबर 140 पे इनकी ये मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग है। बिजिएस्ट बोलते हैं, बिजिएस्ट बोलते हैं मसरूफ़ तरीन। टू क्राउड, पुरहजूम, टू रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, काइंड, मेहरबान, रिक्रिएशन बोलते हैं सैर व तफरीह, हॉकर्स बोलते हैं फेरी वाले, लेसेस बोलते हैं फीते, क्लिप्स, क्लिप को बोलते हैं, पिक पॉकेट बोलते हैं जेब तराश को, वेयर ऑफ बाखबर रहना, आगाह रहना, बाखबर रहना, आगाह रहना। अब हम इस पैराग्राफ की इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। क्लास है हमारे पास 10th। सब्जेक्ट है इंग्लिश। टॉपिक हैं पैराग्राफ्स। पैसेज नंबर है 7। और ये बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो 10 नंबर का होगा और वो बेटा इस तरह आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश।
Translate the following passage into English. पैसेज नंबर 7, इसकी उर्दू है बेटा, अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। अनारकली ANARKALI, Anarkali is the busiest, BUISEST, busiest bazaar in Lahore. Anarkali is the busiest bazaar in Lahore. ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। It is always crowded with people. It is always crowded with people. It is always crowded with people. ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल। दुकानें रात के तक खुली रहती हैं। दुकानें रात गे तक खुली रहती हैं। शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट। Shops remain open till late at night. Shops remain open till late at night. दुकानें रात के तक खुली रहती हैं। Shops remain open till late at night. आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं। आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं। You can buy almost all kinds of goods from here. You can buy almost all kinds of goods from here. You can buy almost all kinds of goods from here. आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने आते हैं। कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने आते हैं। Some people come here. Some people come here to buy things.
to buy things some people come here to buy things लेकिन बहुत से लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं लेकिन बहुत से लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं but many people come only for recreation but many people come here only for recreation RECREATION रिक्रिएशन बोलते हैं सैर व तफरी को लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सैर व तफरी के लिए आते हैं बट मैनी पीपल कम हेयर ओनली फॉर रिक्रिएशन अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं There are also many hawkers in Anarkali. There are also many hawkers 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 in Anarkali. KALI Anarkali. There are also many hawkers in Anarkali. नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं क्लास है 10th सब्जेक्ट इंग्लिश पैसेज नंबर 7 इसका रिमेनिंग पार्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश पैराग्राफ की इंग्लिश बनानी है पैसेज नंबर 7 का रिमेनिंग पार्ट है तो ये बोर्ड में आपको बेटा 10 नंबर का आएगा टोटल ये 40 पैराग्राफ हैं और उनमें से आपने एक आएगा और एक ही अटैम्प्ट करना है वो बटन फीते सुइयां क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं They sell buttons laces needles clips and other goods of this kind 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 है नेक्स्ट है कुछ ये तराश भी अनारकली आते हैं कुछ जेब तराश भी
अनारकली आते हैं, सम pickpockets, P-O-C-K-E-T-S, pickpockets also come to अनारकली some pickpockets also come to अनारकली, कुछ जेब तराश भी अनारकली आते हैं। अगर आप अनारकली जाएं, अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें, तो इन जेब तराशों से होशियार रहें। If you visit Anarkali, comma, beware of these pickpockets. Beware of these pickpockets. If you visit Anarkali, beware of these pickpockets. अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें। दोबारा से इस पैराग्राफ की पूरे की रीडिंग करते हैं। बेटा आपको ये बता दें कि ये बोर्ड के अंदर ये पैराग्राफ जो आएगा उसके 10 मार्क्स होंगे, वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, क्लास है 10th इंग्लिश, टॉपिक पैराग्राफ्स हैं, मार्क्स इसके 10 हैं। ट्रांसलेट पैसेज नंबर 7, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। अनारकली इज़ द बिज़ीएस्ट बाज़ार इन लाहौर। ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल। दुकानें रात गई तक खुली रहती हैं। शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट। शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट। आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं। यू कैन बाय ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स फ्राम हेयर। कुछ लोग यहाँ से अशिया खरीदने आते हैं। सम पीपल कम हेयर टू बाय थिंग्स। लेकिन बहुत से लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। बट मैनी पीपल कम हेयर ओनली फॉर रिक्रिएशन। अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं। देर आर ऑल्सो मैनी हॉकर्स इन अनारकली। हॉकर्स बोलते हैं फेरी वालों को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लास है 10th, पैसेज नंबर 7, इसका रिमेनिंग पार्ट है। वो बटन, फीते, सुइयाँ, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं। दे सेल बटन्स, लेसेस, नीडल्स, क्लिप्स एंड अदर गुड्स ऑफ दिस काइंड। कुछ जेब तराश भी अनारकली आते हैं। सम पिक पॉकेट्स ऑल्सो कम टू अनारकली। अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें। इफ़ यू विजिट अनारकली बीवेयर ऑफ दिस पिक पॉकेट्स। ये आपका बेटा पैसेज नंबर जो 7 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पैसेज नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर है 140, पेज नंबर 140, पैसेज नंबर है 8। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। सबसे पहले हम इसकी उर्दू रीडिंग करेंगे। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो हमें खुराक देते हैं, वो हमें लिबास देते हैं, वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें। इससे हमें राहत मिलेगी। नंबर 1 है इज़्ज़त करना, नंबर 2 पे है अहलाकी, नंबर 3 पे है बेटा फ़र्ज़। ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इनके मानी नीचे मैं आपको बताऊँगा, दोबारा से मानी भी लिखाऊँगा। नंबर 4 पे ख्याल रखना, नंबर 5 पे खुराक देना,
नंबर 6 पे मुहैया करना। नंबर 7 पे राहत, राहत या सुकून। बेटा वोकेबलरी का जो मानी होता है ना, वोकेबलरी वो उसका मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का मंबा, अल्फाज का ज़हीरा, ज़हीरा अल्फाज। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मानी है इज्जत करना। रिस्पेक्ट से मुराद है बेटा इज्जत करना। मॉरल, अहलाकी। ड्यूटी बोलते हैं फ़र्ज को। टू केयर, ख्याल रखना। टू फीड, खुराक देना। टू प्रोवाइड, मुहैया करना, मुहैया करना या दस्तयाब करना। कंफर्ट, कंफर्ट बोलते हैं बेटा राहत को या सुकून को, राहत या सुकून। कंफर्ट राहत या सुकून को बोलते हैं। अब हम इसकी इंग्लिश में इस पैसेज की ट्रांसलेशन करेंगे। क्लास है बेटा हमारे पास 10th। इंग्लिश पैराग्राफ या पैसेज नंबर है हमारे पास 8। और ये बोर्ड में जो पैसेज आएगा आपको ये 10 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन किस तरह आएगा? ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज into English. Translate the following passage into English. द जज़ल पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। पैसेज है हमारे पास, पैसेज नंबर है 8। इसकी स्टार्टिंग है वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। वालिदैन की इज़्ज़त करना, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी to respect our parents। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। दे टेक मच केयर ऑफ अस। दे टेक मच केयर ऑफ अस। दे टेक मच केयर ऑफ अस। वो हमें खुराक देते हैं, वो हमें खुराक देते हैं। दे फीड अस।
दे फीड अस, वो हमें खुराक देते हैं। दे फीड अस, वो हमें लिबास देते हैं, वो हमें लिबास देते हैं। दे गिव अस क्लॉथ्स, दे गिव अस क्लॉथ्स, वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें तमाम अशिया या चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड अस, provide us with all those things which we need, They provide us with all those things which we need. वो हमें स्कूल भेजते हैं, वो हमें स्कूल भेजते हैं। दे send us to school ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें, ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें। So that we may serve them after getting education, so that we may serve them after getting education. इससे हमें राहत मिलेगी, इससे हमें राहत मिलेगी। राहत या सुकून एक ही चीज़ है। It will bring comfort to us. It will bring comfort to us. इससे हमें राहत मिलेगी। दोबारा से देखते हैं इस पैराग्राफ की। क्लास है बेटा 10th इंग्लिश, पैसेज नंबर 8 है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झेल जो पैराग्राफ है उसकी आपने इंग्लिश बनानी है। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। ये बेसिकली पूरा पैराग्राफ आएगा। मैंने इसको सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया ताकि आप हर एक सेंटेंस को बखूबी अंडरस्टैंड कर सकें और आप इसको याद करने में आपको आसानी हो सके। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। दे टेक मच केयर ऑफ अस। वो हमें खुराक देते हैं। दे फीड अस।
वो हमें लिबास देते हैं, दे गिव अस क्लॉथ्स, वो हमें तमाम चीज़ें या अशिया मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड अस विद ऑल दोज थिंग्स विच वी नीड, वो हमें स्कूल भेजते हैं। दे सेंड अस टू स्कूल, ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें। सो दैट वी मे सर्व दैम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, इससे हमें राहत मिलेगी। इट विल ब्रिंग कम्फर्ट टू अस, इट विल ब्रिंग कम्फर्ट टू अस। अब बेटा हम इंशाल्लाह पैराग्राफ नंबर जो 9 है उसको देखते हैं, पेज नंबर 40, पैसेज नंबर 9। सबसे पहले हम इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। वो एक जंगल में पहुँचे। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। इनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। इसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। वो लेट गया और दम साध लिया। दम साध लिया मीन्स होता है बेटा दम को रोक लेना, सांस को रोक लेना। इसमें देखते हैं कि अंडरलाइन करते हैं कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं जिनकी हमने मीनिंग लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सफ़र, इसको अंडरलाइन करें। नंबर 2 है रवाना, इसको अंडरलाइन करें। नंबर 3 पे वादा किया, इसको अंडरलाइन करें। नंबर 4 पर मदद करना। नंबर 5 पर रीच। नंबर 6 पर चढ़ गया। लास्ट वन दम साध लिया। दम साध लिया, ये वो वर्ड्स हैं जिनके नीचे हम आपको मानी बताएंगे और उनके दोबारा से मीनिंग लिखाएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज। वोकेबलरी मीन्स ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा या अल्फाज का मंबा या अल्फाज का मजमुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नी, जर्नी बोलते हैं सफ़र को, खुश्की के सफ़र को। खुश्की का जो सफ़र होता है ना वो उसे बोलते हैं जर्नी, और जो पानी वाला सफ़र होता है उसे बोलते हैं वॉयज। सेट ऑफ मीन्स होता है रवाना होना। इस तरह टू प्रॉमिस वादा करना, टू प्रॉमिस वादा करना। टू हेल्प मदद करना। बियर मीन्स होता है बर्दाश्त करना। बियर का मानी होता है बर्दाश्त करना, और बियर का बेटा मानी रीच भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मानी जो है वो रीच है। इस पैसेज की अगर बात करें तो इसके मुताबिक इसमें जो बियर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका मानी रीच। टू क्लिम का मानी होता है छलांग लगाना। टू होल्ड ब्रीथ का मतलब होता है दम साध लिया या सांस रोक लिया। दम साध लेना, दम रोक लेना, दम साध लेना। अब हम इस पैसेज की इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। पैसेज नंबर 9 है। क्लास है हमारे पास, क्लास 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश। पैसेज नंबर है 9। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये क्वेश्चन इस तरह आएगा बेटा आपको, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झैल जो पैराग्राफ है उसको आपने इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन करनी है।
पैराग्राफ नंबर है 9 और बोर्ड में ये क्वेश्चन जो आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा। सो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। एक दफ़ा दो दोस्त एक सफ़र पर रवाना हुए। Once two friends set off on a journey. Once two friends set off, हाइफन लगा लें बीच में। हाइफन का मीन्स होता है कि ये दोनों लफ्ज़ एक ही हैं। सेट ऑफ रवाना होना, ये छोटी सी जो लाइन लगाई है इट मीन्स होता है हाइफन। Once two friends set off on a journey. उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। They promised to help each other. They promised to help, H-E-L-P, help each other. They promised to help each other in the time of distress. In the time of distress. डिस्ट्रेस बोलते हैं मुसीबत को। वो एक जंगल में पहुंचे। वो एक जंगल में पहुंचे। They reached a forest. They reached a forest. वो एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते हुए देखा। They saw a bear coming towards them. They saw a bear coming towards them. They saw a bear coming towards them. उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते हुए देखा। इनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। इनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया।
इनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। One of them ran and climbed up a tree. One of them ran and climbed up, CLIMB ED, up a tree. उनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। One of them ran and climbed up a tree. इसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। इसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। His friend could not climb up the tree. His friend could not climb up the tree. His friend could not climb up the tree. वो लेट गया और दम साध लिया। वो लेट गया और दम साध लिया। दम साध लेना यानी सांस को रोक लिया। He lay down and held his breath. 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 वो लेट गया और दम साध लिया। ये आपका पैसेज नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब शुरू से इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करते हैं। कहाँ से बेटा? 10th इंग्लिश पैसेज नंबर 9 है और बोर्ड के पेपर में जब ये आएगा आपको पता है इसके 10 मार्क्स होंगे, 10 नंबर का ये आएगा, 10 मार्क्स होंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झेल जो पैराग्राफ है उसकी आपने इंग्लिश बनानी है। एक दफ़ा दो दोस्त एक सफ़र पर रवाना हुए। Once two friends set off on a journey. Once two friends set off on a journey. एक दफ़ा दो दोस्त एक सफ़र पर रवाना हुए। Once two friends set off on a journey. उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। They promised to help each other in the time of distress. वो एक जंगल में पहुँचे। They reached a forest. उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। They saw a bear coming towards them. इनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। One of them ran and climbed up a tree. इसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। His friend could not climb up the tree. वो लेट गया और दम साध लिया। He lay down and held his breath. बेटा ये पैराग्राफ नंबर जो है 9 वो भी आपका कंप्लीट हो गया। जो है ना वो 10 इसकी उर्दू को पहले रीडिंग करते हैं। इसकी उर्दू पेज नंबर है 140, ग्रामर कंपोजिशन का पेज नंबर 140 है, पैराग्राफ नंबर 10 है। इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते थे। मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी। इसका पानी साफ़ और ठंडा था। गांव के पास एक नदी बहती थी। इसका पानी साफ़ और ठंडा था। सबसे पहले बेटा इसकी वोकैबुलरी को देखते हैं। वोकैबुलरी में
आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। वोकेबलरी में वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा। सबसे पहले हैप्पी, खुश, गेट अप। देखें इसके अंदर भी कौन कौन से वर्ड्स आए हुए हैं। खुश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे नंबर 2 पे है सुबह सवेरे उठना। नंबर 2 पे सुबह सवेरे उठना। नंबर 3 पे है नमाज पढ़ना। नंबर 3 पे नमाज पढ़ना। नंबर 4 है छाँव। नंबर 4 है छाँव। नंबर 5 है नदी। नंबर 5 है नदी। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज। हैप्पी का मानी है खुश, हैप्पी, खुश। गेट अप का मानी होता है उठना, बेदार होना, उठना या बेदार होना, उठना या बेदार होना। ऑफ़र का मानी होता है अदा करना, ऑफ़र का मानी अदा करना। शेड का मानी है छाँव या साया, साया या छाँव। शेड का मानी साया या छाँव। स्ट्रीम का मानी है नदी, स्ट्रीम मीन्स होता है नदी। ये पैराग्राफ नंबर 10 था जिसकी उर्दू रीडिंग की है और इसके आपको वर्ड्स मीनिंग बताए हैं। अब आपको कोई इसकी ट्रांसलेशन लिखना बताते हैं कि इसको किस तरह आपने ट्रांसलेशन इसकी करनी है। पैसेज नंबर बेटा है, क्लास है हमारे पास 10th इंग्लिश, क्लास 10th इंग्लिश। पैसेज नंबर 10, translate the following passage into English. Translate the following passage into English. दर्ज झैल जो पैराग्राफ जिसकी उर्दू दी होगी बोर्ड के पेपर में, उसको आपने उसकी इंग्लिश करनी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको कन्वर्ट करना है आपने। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। We lived in a village before we came to city. We lived in a village. We lived in a village before we came to city. Before we came to city. शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। We lived in a village before we came to city. गांव में हम लोग बहुत खुश थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। We were very happy in the village. We were very happy in the village. We were very happy in the village. गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते। हम सुबह सवेरे उठते,
मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते We got up early in the morning. We got up early in the morning. We got up early in the morning, washed our hands and face, washed our hands and face, and offered prayer. फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। Then we went out for a walk in the green fields. Then we went out for a walk in the green fields. Then we went out for a walk in the green fields. दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। We slept under the shade of trees at noon. We slept under the UNDER under the shade of trees at noon. दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। We slept under the shade of trees at noon. दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी। गांव के पास एक नदी बहती थी। गांव के पास एक नदी बहती थी। A stream flowed near the village. A stream flowed near the village. गांव के पास एक नदी बहती थी। A stream flowed near the village. इसका पानी साफ और ठंडा था। इसका पानी साफ और ठंडा था। Its water was clean and cool. Its water was clean
and cool. Its water was clean and cool. COOL, cool मैंने ठंडा। दोबारा से इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। क्लास है 10th इंग्लिश, पैसेज नंबर 10 है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झैल जो पैराग्राफ है उसकी आपने इंग्लिश करनी है, यानी ये टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ जो है, ये टोटल पैराग्राफ जो है ये 40 हैं और उसमें से बोर्ड के पेपर में आपको एक पैराग्राफ आएगा बेटा, तो ये इसके 10 नंबर है, 10 मार्क्स हैं इस पैराग्राफ के, एक आएगा बोर्ड के पेपर में और आपने एक ही अटैम्प्ट करना है। आपकी आसानी के लिए पैराग्राफ को डिवाइड करके इसके सेंटेंसेस बना दिए ताकि आप हर फिक्रे को बआसानी अंडरस्टैंड कर सकें। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर वी केम टू सिटी। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। हम सुबह सवेरे उठते, मुँह हाथ धोकर नमाज पढ़ते। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वॉश आवर हैंड्स एंड फेस एंड ऑफर्ड प्रेयर। फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स। दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। वी स्लेप्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज एट नोन। गांव के पास एक नदी बहती थी। अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज। अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज। गांव के पास अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज। गांव के पास एक नदी बहती थी। इसका पानी साफ और ठंडा था। इट्स वाटर वॉज क्लीन एंड कूल। इट्स वाटर वॉज क्लीन एंड कूल। ये बेटा पैराग्राफ नंबर जो 10 था वो आपका मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद पैराग्राफ नंबर जो 11 है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। पेज नंबर 140 पे पैराग्राफ नंबर 11, इसकी उर्दू है बेटा। सबसे पहले हम उर्दू रीडिंग करेंगे। पैराग्राफ नंबर 11। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा, लेकिन इसको पानी ना मिला। बिलाहर वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ उसने पानी का एक गड़ा देखा। वो बहुत खुश हुआ। इसने गड़े में देखा पानी इतना नीचा था कि इसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। कौवा सियाना था। इसने एक तरकीब सूझी। इसे एक तरकीब सूझी। अब ये पैराग्राफ जो नंबर 11 है, इसकी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। पेज नंबर 140 पे पैराग्राफ नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यासा, इसको अंडरलाइन करें। नंबर 2 है पहुंचा, इसको अंडरलाइन किया। प्यासा बोलते हैं थर्स्टी को, पहुंचा बोलते हैं रीच को। रीच यानी आमद होना, अराइव भी बोल सकते हैं, रीच भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर है 141। 141। इसके बाद नंबर 3 पे गड़ा, इसको पिक्चर बोलते हैं। PITCHER, PITCHER, पिक्चर। नेक्स्ट जो है जो सियाना, सियाना बोलती हूँ अक्लमंद को, वाइज, वाइज। नेक्स्ट वन है नंबर 5 पे तरकीब, तरकीब बोलते हैं प्लान को, प्लान यानी मंसूबा। नेक्स्ट सूजी, सूजी यानी हिट उपान, हिट उपान। इसकी वोकेबलरी है। वोकेबलरी आपको पता है, वोकेबलरी का मानी जो होता है ना, वो होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा, ज़हीरा अल्फाज, वोकेबलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्स्टी, थर्स्टी का मानी होता है प्यासा, थर्स्टी प्यासा। नेक्स्ट रीच,
रीच का मानी है पहुंचा, पिक्चर गड़ा, वाइज अक्लमंद, वाइज अक्लमंद प्लान मंसूबा, हिट उपान सूजी, हिट उपान सूजी। दोबारा से इसके वर्ड्स नहीं देखे बेटा। थर्स्टी बोलती हैं प्यासा को, रीच बोलती हैं पहुंचा, पिक्चर गड़ा, वाइज अक्लमंद, प्लान मंसूबा, हिट उपान सूजी। और वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा। प्लान मैंने होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा। अभी हम इस पैराग्राफ की इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। इस पैराग्राफ की इंग्लिश ट्रांसलेशन है पैसेज नंबर 11, क्लास 10th है इंग्लिश, क्लास 10th इंग्लिश। पैसेज नंबर है 11। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झैल जो पैराग्राफ हैं इसकी आपने इंग्लिश करनी है। और ये बता दूं बेटा, ये बोर्ड के पेपर में आपको ये 10 मार्क्स का आएगा। बोर्ड के पेपर में ये पैराग्राफ आपको 10 मार्क्स का यानी 10 नंबर का आएगा। क्लास 10th इंग्लिश पैसेज नंबर 11, क्लास 10th इंग्लिश पैसेज नंबर 11। पैसेज नंबर 11 है। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था, एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था, एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। Once a crow was thirsty, once a crow was thirsty। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। Once a crow was thirsty, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन इसको कहीं पानी ना मिला। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन उसे कहीं से भी पानी ना मिला, कहीं से भी पानी ना मिला। He flew from one place to another, he flew from one place to another, to another। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। He flew from one place to another, लेकिन उसे कहीं से भी पानी ना मिला। But he found water nowhere, but he
found water nowhere, but he found water nowhere, लेकिन उसे कहीं भी पानी ना मिला। बिलाहर वो एक बाग में पहुंचा। बिलाहर वो एक बाग में पहुंचा। बिलाहर वो एक बाग में पहुंचा। At last he reached a garden. At last he reached a garden. बिलाहर वो एक बाग में पहुंचा। At last he reached a garden. वहां उसने पानी का एक गड्ढा देखा। वहां उसने पानी का एक गड्ढा देखा। He saw a pitcher of water there. He saw a pitcher of water there. He saw a pitcher of water there. वहाँ उसने पानी का एक गड्ढा देखा। वो बहुत खुश हुआ। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। He became very happy. He became very happy. वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। He became very happy. इसने गड्ढे में देखा। इसने गड्ढे में देखा। He looked into the picture. He looked into the picture. He looked into the picture. उसने गड्ढे में देखा। पानी इतना नीचा था कि इसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। पानी इतना नीचा था कि इसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। पानी तक ना पहुंच सकी। पानी इतना नीचा था कि इसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। The water was so low. The water was so low that his beak could not reach it. पानी इतना नीचा था कि इसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। The water was so low that his beak could not reach it. कौवा सियाना था। कौवा सियाना था। The crow was wise. The
क्रो वाज वाइज, कौवा अक्लमंद था या कौवा सियाना था। उसने एक तरकीब सोची, उसने एक तरकीब सोची, उसने एक तरकीब सोची। ही हिट उपाना प्लान, प्लान बोलते हैं मंसूबा या तरकीब। ही हिट उपाना प्लान, उसने एक तरकीब सोची। शुरू से इस पैराग्राफ की इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ रीडिंग करते हैं। क्लास बेटा 10th है, इंग्लिश पैसेज नंबर 11, और बोर्ड के पेपर जब आएंगे तो ये 10 मार्क्स का होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, दर्जा झैल जो पैराग्राफ है उसकी इंग्लिश बनाइए। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। वंस अ क्रो वाज थर्स्टी, वंस अ क्रो वाज थर्स्टी, एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन इसे कहीं पानी ना मिला। ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ही फाउंड वाटर नोवेयर, बट ही फाउंड वाटर नोवेयर। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन इसे कहीं भी पानी ना मिला। ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ही फाउंड वाटर नोवेयर। बिलाहर वो एक बाग में पहुंचा। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन, एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन, बिलाहर वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ उसने पानी का एक गड़ा देखा। ही सा अ पिक्चर ऑफ वाटर देयर, ही सा अ पिक्चर ऑफ वाटर देयर, पिक्चर बोलते हैं गड़ा को। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही बिकेम वेरी हैप्पी, ही बिकेम वेरी हैप्पी, उसने गड़े में देखा। ही लुक्ड इनटू द पिक्चर, ही लुक्ड इनटू द पिक्चर, पानी इतना नीचा था कि इसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। द वाटर वॉज सो लो दैट हिज बीक कुड नॉट रीच इट, द वाटर वॉज सो लो दैट हिज बीक कुड नॉट रीच इट, कौवा सियाना था। द क्रो वॉज वाइज, द क्रो वॉज वाइज, सियाना या अक्लमंद, वाइज बोलते हैं इसे। इसने एक तरकीब सोची या इसे एक तरकीब सूझी। ही हिट उपाना प्लान, ही हिट उपाना प्लान, ये बेटा आपका जो पैसेज नंबर 11 है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम पैसेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 12, पेज नंबर आपने इसके लिए ओपन करना है। उर्दू रीडिंग करती हैं, इसके बाद इसके आपको वर्ड्स मीनिंग बताएंगे और उस लास्टली इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा है। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। इसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था, इसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। इसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे, शायद तुम भी एक बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। जॉर्ज ने जवाब दिया, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज, मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक़्फ़ करना चाहता हूँ। और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया, और वाकई वो एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया। अब बेटा इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो पहले अंडरलाइन कर लेते हैं कि जैसा कि सबसे पहले कस्बा, इसका टाउन बोलते हैं। नीचे इसके वर्ड्स मीनिंग आपको दोबारा से अंडरस्टैंड करवाए जाएंगे। नंबर 2 पे शोहरत पाना, नंबर 2 पे शोहरत पाना, टू अर्न नेम और अर्न फेम, शोहरत पाना होता है। इसके बाद है नंबर 3 है वक़्फ़ कर देना, ये होता है डिवोट, वक़्फ़ कर देना, डिवोट या डेडिकेट भी होता है, डिवोट भी होता है। मौसीकार इसका मानी होता है म्यूजिशियन, मौसीकार इसका मानी होता है म्यूजिशियन। वोकेबलरी ज़हीर अल्फाज, वोकेबलरी बोलते हैं ज़हीर अल्फाज, अल्फाज का ज़हीरा। टाउन बोलते हैं, सबसे पहले नीचे ये देखें, टाउन बोलते हैं कस्बा को,
नंबर 2, अर्न फेम। टू अर्न नेम होता है शोहरत पाना। डेडिकेट या डिवोट, इसका मानी होता है वक़्फ़ करना, वक़्फ़ करना। म्यूज़िशियन बोलते हैं मौसीकार, मौसीकार बोलते हैं म्यूज़िशियन को। दोबारा से इसके आपको वर्ड्स मीनिंग बताते हैं। सबसे पहले है टाउन, कस्बा। टू अर्न नेम, शोहरत पाना। डेडिकेट और डिवोट का मानी होता है वक़्फ़ करना। म्यूज़िशियन का मानी होता है मौसीकार, म्यूज़िशियन मौसीकार। और वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज। यहाँ देखें, सबसे पहले कस्बा, उस कस्बा है उसको टाउन बोलते हैं। शोहरत पाना, टू अर्न नेम, वक़्फ़ करना। डेडिकेट भी है और डिवोट भी है, दोनों में से कोई भी जो अप्रोप्रिएट है, दोनों ही अप्रोप्रिएट है, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूज़िशियन बोलते हैं मौसीकार को। अब हम इसकी पैराग्राफ की इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। क्लास है 10th। सब्जेक्ट है इंग्लिश। पैसेज नंबर है 12। पैसेज नंबर है 12। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झेल जो पैराग्राफ है उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। तो लेट्स स्टार्ट पैसेज नंबर 12। इसकी पहले उर्दू है। 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। More than 250 years ago, there lived a boy in a small town of Germany. More than 250 years ago, there lived a boy in a small town of Germany. More than 250 years ago, there lived a boy in a small town of Germany. उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। His name was George Frederick Handel. His name was George, George,
GE George Frederick, FREDRICK Handel, HANDLE जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल। उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। उसका वालिद एक मशहूर डॉक्टर था। His father was a famous doctor. His father was a famous doctor. बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, One day the old doctor said to his son, one day the old doctor said to his son, बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, One day the old doctor said to his son, जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। जॉर्ज GEORGE जॉर्ज You will also earn fame one day. You will also earn fame one day. George, you will also earn fame one day. तुम बड़े डॉक्टर बनोगे या जज? तुम बड़े डॉक्टर बनोगे या जज? You will either become a great doctor or a judge. You will either become a great doctor or a judge नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग ऑफ करते हैं। पैसेज नंबर 12 रिमेनिंग पार्ट है इसका। जॉर्ज ने जवाब दिया, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज। जॉर्ज ने जवाब दिया कि मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ और ना ही जज। जॉर्ज रिप्लाइड, I shall be neither a doctor nor a judge. GEORGE George replied, I shall neither a doctor
नॉरा जज। मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। I want to devote my life to music. I want to devote my life to music. I want to devote my life to music. और वाकई एक दिन वो बड़ा मौसीकार बन गया और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया। And one day he actually 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 became a great musician। MUSICIAN। ये बड़ा पैराग्राफ नंबर आपका 12 हो मुकम्मल हो गया। अब इसकी मुकम्मल तौर पर रीडिंग करते हैं। पैसेज नंबर है 12, 10th क्लास इंग्लिश। पैसेज नंबर 12, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। More than 250 years ago, they lived a boy in a small town of Germany। इसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। His name was जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल। उसका वालिद एक मशहूर डॉक्टर था। His father was a famous doctor। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा। One day, the old doctor said to his son, जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। जॉर्ज यू विल ऑल्सो अर्न फेम वन डे। तुम बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। यू विल इधर बिकम अ ग्रेट डॉक्टर और अ जज। यू विल इधर बिकम अ ग्रेट डॉक्टर और अ जज। नेक्स्ट पेज, इस पेज पर का रिमेनिंग पार्ट है। पैसेज नंबर 12, रिमेनिंग पार्ट। जॉर्ज ने जवाब दिया कि मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज। जॉर्ज रिप्लाइड, आई शैल नीदर बी अ डॉक्टर नॉर अ जज। मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिवोट माई लाइफ टू म्यूज़िक। और वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया। एंड वन डे ही एक्चुअली बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन। एंड वन डे ही एक्चुअली बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन। बेटा ये आपका पैसेज नंबर 12 मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।